गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि आप सभी ब्लेस होंगे। हालेलुया। परमेश्वर में आप सभी आनंदित होंगे। हालेलुया। जिस तरह से आप वचनों को सुनकर ब्लेसिंग को, बरकत को पा रहे हैं, हालेलुया, मेरा विश्वास है कि जो यीशु मसीह की जो शिक्षा है, यीशु मसीह का जो सच है, उसको आप सुन पा रहे हैं और बरकत को आप हासिल कर रहे हैं। हालेलुया। आज कल आपने इंट्रोडक्शन सुना, लेकिन आज कुछ गहराई के साथ, कुछ वचनों के साथ हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे। हालेलुया। याद रखो कि कोई भी जो इंसान है वो परमेश्वर के आत्मा के बिना नहीं चल सकता, जब तक कि परमेश्वर का आत्मा उसे ना चलाए। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि न बल से न शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, हालेलुया, सब बातें होती हैं। मैं चाहती हूँ कि हम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से चले, ना कि हम अपनी सोच से, ना कि हम अपनी बुद्धि से। हालेलुया। हम उन वचनों को आज जानेंगे कि किस तरह से परमेश्वर की जो सच्चाई है, खुदावन किस तरह से चाहता है कि लोग, उसके जो चेले हैं, उसके जो लोग हैं, वो सच्चाई को जाने, वो एक सच को जाने। हालेलुया। सच्चाई ये नहीं है कि हाँ हम चर्च जाने लगे हैं, हम चर्च में सेवा करते हैं, लेकिन अभी भी चर्च में हमारी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर हम पाप में हैं। ये असली सच नहीं है। जो सच यीशु मसीह ने हमें दिया है वो स्पिरिचुअल सच है। हालेलुया। वो एक स्पिरिचुअल सच है। यीशु मसीह का वचन ऐसा कहता है। हालेलुया। आज हम उन्हीं वचनों को जानेंगे। मेरा विश्वास है कि आप इन वचनों के द्वारा बरकत को पा रहे हैं। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ उस वचन को पढ़े। यूहन्ना 8, यूहन्ना की जो अंजील है उसका 8 अध्याय, उसकी 32 आयत में खुदावंद का वचन क्या कहता है? तुम सच को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। ये आयत हमें बिल्कुल छोटी लग रही, लेकिन इस आयत में वो प्रभु यीशु मसीह का, वो परमेश्वर का वो सच छुपा हुआ है। हालेलुया। वो स्पिरिचुअल सच जो खुदावंद आज अपने लोगों को देना चाहता है, मुझे और आपको देना चाहता है। हालेलुया। आज हमें लगता है कि सिर्फ हमने चर्च जाना है और चर्च में हम जा रहे हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे कोई भी रिजल्ट नहीं है और हमें लगता है कि सचमुच हम जो हैं वो जीसस क्राइस्ट के रियल फॉलोअर हैं। हालेलुया। याद रखें, परमेश्वर का जो सच है वो चाहता है कि ऐसा सच कि जिससे हम आजाद हो पाए। वो कौन सा सच है? हालेलुया। कौन सा वो सच है? सच तो दुनियावी चीजें भी है, लेकिन जो बाइबल का सच है वो क्या है? वो एक स्पिरिचुअल सच है जो यीशु मसीह हमें देना चाहता है। हालेलुया। वो कौन सा सच है? आज हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मरकुस की जो अंजील है उसका 11 अध्याय, उसकी 16 आयत को मैं चाहती हूँ कि हम पढ़ें। यहाँ पर बात हो रही कि जब यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं और व्यापारियों को वो निकालते हैं, तो इसमें वचन में क्या लिखा हम पढ़ते हैं। और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर जाने ना दिया और उपदेश करके उसने कहा, क्या यह नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वह उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। हालेलुया। पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल में किन लोगों ने यीशु मसीह के सच का विरोध किया। वो शास्त्री लोग थे। हालेलुया। मानते वो भी यहोवा परमेश्वर की शिक्षा को ही थे, लेकिन यीशु मसीह का जो सच था वो उन्हें कड़वा लगा, क्योंकि आज लोगों में सच्चाई को स्वीकार करने की, सच को स्वीकार करने की जो ताकत है, जो बुद्धि है, वो उनकी शैतान ने बंद कर दी है, क्योंकि वो चाहते नहीं कि वो सच्चाई को, वो सच को जाने। हालेलुया। क्योंकि उनको पता है कि अगर हम सच को जानेंगे, अगर हमें सच को, जो प्रभु यीशु मसीह का जो सच है वो स्पिरिचुअल है, वो एक आत्मिक है, अगर हम सच को जानेंगे तो हमें पाप छोड़ना पड़ेगा, हमें अपनी जो जिंदगी है, हमारे अंदर में जो कपट है उसे हमें दूर करना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह का जो सच है वो स्पिरिचुअल है, वो आत्मिक है,
और वो बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा राज्य है जो इस संसार का नहीं है, मेरा जो राज्य है वो इस संसार का नहीं है, वो संसारिक नहीं, मेरा राज्य आत्मिक है, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदावंद का जो राज्य था, जो उसका सच था, वो स्पिरिचुअल था, वो आत्मिक था, वो संसारिक नहीं था। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा, परमेश्वर का जो वचन हमें बताता है हालेलुया कि यीशु मसीह का जो राज्य था वो आत्मिक था। हालेलुया। उसके राज्य की जो बातें थी वो आत्मिक थी, वो स्पिरिचुअल थी, वो संसारिक नहीं थी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले आप ये जानना आपके लिए जरूरी है कि कौन से ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह के सच का विरोध कर रहे थे। आज भी इस धरती में, इस हमारे वर्ल्ड में, संसार में ऐसे लोग हैं जो सच का विरोध करते हैं, जो झूठ को फैलाने के लिए सच का विरोध करते हैं, सच को वो ढांप लेते हैं, सच को क्या करते हैं, अनदेखा करते हैं। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं, जो हमारे मसीह भी ऐसे लोग हैं, हमारे मसीहत में भी ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल चीजों का विरोध करते हैं, जो आत्मिक चीजों का विरोध करते हैं आज भी। जैसे धर्मशास्त्री और धर्म ग्रंथी, बाइबल में परमेश्वर के समय में लोग वो करते थे, क्या करते थे, वो स्पिरिचुअल चीजों को अनदेखा करते थे। हालेलुया। जो शास्त्री लोग होते थे, उनका जो मेन मकसद क्या होता था, उनका मेन मकसद था, जो उनका मेन जो उनका काम होता था वो क्या था, वो था व्यवस्था को जानना, उन्हें सुरक्षित करना, लोगों को व्यवस्था देना, और जिस तरह से व्यवस्था थी लोगों को उसी तरह सिखाना। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह की जो सच्ची शिक्षा थी, धर्म गुरुओं का, धर्म शास्त्रियों का दूर दूर तक उनका कोई भी वास्ता नहीं था, क्योंकि उनके अंदर था वो कपट भरा हुआ था। हालेलुया। उनके अंदर कपट भरा हुआ था, उनके अंदर ऐसी बातें भरी हुई थी जिनके खिलाफ यीशु मसीह ने आवाज उठाई। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर है, तुमने इसे क्या बना दिया है, तुमने इसे डाकुओं का अड्डा बना दिया, तुम क्या बेच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि मेरा घर, परमेश्वर का जो घर है, वो सिर्फ आत्मिक चीजों के लिए है, वो यहाँ आकर लोगों की आत्मिक सफाई होनी चाहिए। यीशु मसीह का जो घर है वो लोगों की आत्मिक सफाई के लिए है, ताकि उनके मन में से, उनके अंदर में से वो कपट, वो गंदी चीजें बाहर निकले। हालेलुया। कैसे एक व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो ज्ञान है, जो ज्ञान की बातें हैं, जिस संसार का ज्ञान है, जो बाइबल स्टडी है, वो तो कोई भी ले सकता है। आप घर पर टीचर बुलाकर, बाइबल स्टडी के जो टीचर्स हैं उनको घर पर बुलाकर आप उनसे शिक्षा को पा सकते हैं। इंटरनेट पर हजारों ऐसी शिक्षाएं हैं, यीशु मसीह की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं, लेकिन वो चीजें सिर्फ शब्दों की है, शब्दों से हम सीख सकते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल चीजें हैं वो खुदावंत के भवन में जाके हमें पता चलती हैं। जो स्पिरिचुअल हमारी आत्मिक सफाई है वो परमेश्वर के भवन में जाके हमें पता चलती है कि हाँ, हीलिंग हुई है, हाँ, परमेश्वर काम करता है, हाँ, इस भाई ने, इस ब्रदर ने नशा छोड़ा है, जब ये पहले दिन चर्च में आया था ये ऐसा था, और इसके बाद जब इसने परमेश्वर को अपनी जिंदगी दी ये ऐसा हो चुका है। ये सारी जो चीजें हैं ये स्पिरिचुअल है। लेकिन जो धर्म शास्त्री थे, जो धर्म गुरु थे, हीलिंग्स का, स्पिरिचुअल चीजों का कोई भी दूर दूर तक उनके साथ कोई भी वास्ता नहीं था, वो नहीं वास्ता रखते थे, वो नहीं मेल रखते थे स्पिरिचुअल चीजों का। हालेलुया। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति बदले, अंदर से कोई भी परमेश्वर की ओर जाए, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर मसीह का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह अधिकार के साथ शिक्षा देते थे तो लोग सरप्राइज हो जाते थे। लोगों के अंदर होता था कि ये कौन सी ऐसी शिक्षा, कहां से ये बातें लेकर आता है, ऐसी शिक्षा हमने पहले कभी नहीं सुनी, ये कौन सी शिक्षा है, ये हीलिंग कैसे थी। हालेलुया। ये कैसे की इसने हीलिंग, ये हीलिंग इसने कहां से सीखी, कौन सा ऐसा ज्ञान है जो इसके अंदर भरा है, बाइबल कहती। हालेलुया। कोई दूर दूर तक धर्म शास्त्रियों का वास्ता नहीं था। हालेलुया। कौन से लोग थे जो यीशु मसीह का विरोध करते थे, वो थे शास्त्री लोग, वो थे धर्म गुरु लोग, वो थे धर्म के लोग
जो सिर्फ ज्ञान रखते थे, परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञान रखते थे, लेकिन उनके जो अंदर थे वो कपट के साथ भरे हुए थे। उनके जो मन थे वो गंदगी के साथ भरे हुए थे। वो स्पिरिचुअल चीजों का विरोध करते थे, बाइबल ऐसा कहती है। हालेलुया। आज भी कई लोग हैं जो स्पिरिचुअल चीजों का विरोध करते हैं। वो सिर्फ ज्ञान की बातें रखते हैं अपने पास, कहते हैं कि वचन चर्च में कई तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं तुम जोर जोर से तालियां बजाते हो, तुम नाचते हो, ये कैसी वर्शिप है, हमने तो पहले ऐसी वर्शिप कभी नहीं देखी। हाँ, हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, तुम ताली बजाओ, आंखें बंद करो, आराधना करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि वो सच को स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, अगर हम लोगों को ज्यादा जोर देंगे कि तुम परमेश्वर की वर्शिप नाच कर झूम कर करो, रूह सच्चाई से आनंद से करो, तो कहीं जो हमारे पास लोग आते वो चले ना जाएं, कहीं लोग ना कम हो जाएं, कई लोगों की हमारे पास कमी ना आ जाए, कई लोग हमें गलत ना समझने लगे, कई लोग हमारे विरोध में ना हो जाए, क्योंकि वो स्पिरिचुअल चीजों का विरोध करते हैं। हालेलुया। उन्हें सच स्वीकार करने की आदत नहीं है। वो यीशु मसीह के सच को स्वीकार नहीं करना चाहते। बाइबल में लिखा दाऊद ने कैसी आराधना की, नाच कर झूम कर। बाइबल में लिखा कि रूह सच्चाई से उसकी आराधना करो, नाच कर 10 तार वाले बाजे के साथ, साजों के साथ उसकी वर्शिप करो, नाचते हुए उसकी आराधना करो, दंडवत करते हुए ऊंचे स्वर के साथ, तालियों के साथ। बाइबल कहती, परमेश्वर का वचन कहता, उसकी आराधना करो। और लोग आज विरोध करते हैं उन स्पिरिचुअल चीजों का। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो भी आज उन्हीं लोगों की तरह हैं, धर्म शास्त्रियों और धर्म गुरुओं की तरह हैं, जो सिर्फ ज्ञान रखते हैं लेकिन स्पिरिचुअल चीजों का विरोध करते हैं। यहोवा की व्यवस्था उनके पास भी थी, वो भी व्यवस्था को मानते थे, लेकिन आत्मिक बातों का वो विरोध करते थे। हालेलुया। हीलिंग को वो अनदेखा करते थे। यीशु मसीह को कहते हैं कि ये शैतान की पावर से ये कर रहा है। हालेलुया। बाइबल में चाहती हूँ आप वचन को पढ़े। उस वचन को मरकुस 15 की 1 आयत में लिखा है, भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वर्णसारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ में सौंप दिया। कौन लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया? कौन लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को मृत्यु दंड देने के लिए आवाज उठाई कि उसको क्रूस दो? कौन लोग थे? वो शास्त्री लोग थे, वो धर्म ग्रंथी थे, जिनको अपने प्रॉपर्टी की चिंता थी, जिनको अपने जीवन की चिंता थी, जिनको यीशु मसीह के स्पिरिचुअल राज्य की कोई चिंता नहीं, चाहे उसका राज बढ़ रहा है चाहे उसका राज कम हो रहा है, उनको कोई चिंता नहीं थी। उन्हें सिर्फ चिंता थी तो सिर्फ अपने जीवन की। वो बाहर से दिखाते थे कि हाँ, हम 2-3 बार प्रेयर करते हैं, हाँ, हम उपवास करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल चीजों को वो अनदेखा करते थे। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कितने खुदावंद के जो वचन है वो गहरे हैं। हालेलुया। आमीन। खुदावंद चाहता है कि हम स्पिरिचुअल चीजों को करें। परमेश्वर बाहरी चीजों से प्रसन्न नहीं होता। आप इस बात को लिख लें, याद रखें। वो बाहरी चीजों से खुश नहीं होता। वो चाहता है कि आप अपने अंदर को बदलें, आप अपने जीवन को बदलें, आप स्पिरिचुअल हो, आप आत्मिक हो। हालेलुया। वो चाहते हैं आप आत्मिक हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप यहोवा के सच को, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सच को आप जाने। हालेलुया। परमेश्वर मसीह चाहता है कि आप सच को जाने, सच आपके अंदर हो, आप स्पिरिचुअल चीजों को जाने। बाइबल, परमेश्वर का वचन जो है वो ऐसा कहता है। हालेलुया। उनमें कुछ और ही चल पड़ा था। बाइबल के वचन हमें बताते हैं, धर्मशास्त्रियों में, धर्म ग्रंथियों में, उनमें बहुत सारी चीजें थी। वो अपने विचारों को, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो अपने विचारों के, मतलब अपने विचारों को क्या करते थे, वचन के ऊपर वो थोपते थे, अपने विचारों से वचन को ढांप लेते थे, ताकि हमें कपट और गंदगी और पाप छोड़ना ना पड़े। हालेलुया। उनके अंदर ऐसी परंपराएं, ऐसी चीजें चल पड़ी थी, ऐसी चीजें होने लगी थी कि स्पिरिचुअल चीजों को वो बिल्कुल उन्होंने साइड पर कर दिया था।
हालेलुया। स्पिरिचुअल चीजों का उन्होंने बिल्कुल विरोध करना शुरू कर दिया था। वो विरोध करने लगे थे। हालेलुया। वो विरोध करते ही जा रहे थे, करते ही जा रहे थे। हर दिन यीशु मसीह का और उन धर्म शास्त्रियों का, धर्म गुरुओं का आपस में वाद विवाद होता रहता था। कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर कि तू किस अधिकार से शिक्षा देता, क्योंकि यीशु मसीह के पास अधिकार थे। कौन से अधिकार? स्पिरिचुअल अधिकार थे उसके पास। यीशु मसीह की जो शिक्षा थी वो बिल्कुल यूनिक थी। वो इस संसार से, इस वर्ल्ड से, इस दुनिया से, मोटिवेशनल जो स्पीकर है उनसे, हर एक बंदे से यीशु मसीह की जो शिक्षा थी वो अलग थी, क्योंकि वो सच्चे है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह सच है। उसकी शिक्षा, उसकी बातें, उसके काम बिल्कुल अलग है संसार से। मनुष्य की सोच से परे हैं। हालेलुया। मनुष्य के सोचने की क्षमता उतनी नहीं है जितने हमारे प्रभु यीशु मसीह के गहरे वचन, गहरी बातें, गहरे विचार हैं। हालेलुया। उसकी शिक्षा अलग थी, उसकी बातें बिल्कुल ही अलग थी। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि आप उस वचन को एक बार फिर से हम पढ़ें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मरकुस उसका 7 उसकी 13 अध्याय, मैं चाहती हूँ उस वचन को पढ़े। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, इस वचन को आप ध्यान से पढ़े, सुने इस वचन को। मरकुस 7 उसकी 13 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। हालेलुया। धर्म गुरु, धर्म शास्त्री क्या करते थे? वो क्या करते थे? अपनी परंपराओं को, यानी कि अपने रीति रिवाजों को रखते थे। हाँ, हफ्ते में 2 बार उपवास करना है, ऐसे करना है, टाट ओढ़ना है, अपने सिर पर ये करना है, वो करना है। लेकिन स्पिरिचुअल चीजों का क्या करते थे? विरोध करते थे। अगर वो स्पिरिचुअल बातों की उनको परवाह होती, अगर वो स्पिरिचुअल बातों से प्यार करते, यहोवा के वचनों को मानते, रियल में वो परमेश्वर के सच्चे व्यवस्था को मानने वाले दास होते, लोग होते, तो मंदिर में भी जो ड्रामा हुआ वो कभी भी ना होता। मंदिर में जो आपने देखा यीशु मसीह ने कैसे उनकी चीजों को उल्टा दिया, उसने डांटा उन चीजों को, वो कभी भी, वो सीन बाइबल में कभी भी ना होता। हालेलुया। क्योंकि वो स्पिरिचुअल नहीं थे। वो सिर्फ क्या करते थे? अपनी परंपराओं, अपने जज्बातों से वो वचन को ढांप लेते थे, वचन को टालते थे। कोई बात नहीं, चाहे तुम चोरी कर कर लेकर आओ, लेकिन टाइम तुम्हें पे करना है। ऐसी ऐसी बातें हुई होंगी, ऐसी ऐसी बातें कई बार हम देखते कि ऐसी परंपराएं उनमें थी, ऐसी चीजें थी। हालेलुया। डर था उनके अंदर, हमारी दुकानें ना बंद हो जाएं। डर था उन्हें, उनके अंदर लोग हमारे विरुद्ध ना हो जाए, हमारे खिलाफ ना हो जाए, अगर उन्होंने सच्ची शिक्षा को जान लिया। इसीलिए वो यीशु मसीह को मरवाना चाहते थे। आज कोई प्रभु का दास, कोई पास्टर, कोई यंग लड़का अगर उठता है, प्रभु यीशु मसीह की वो सेवा करना चाहता है, तो लोग विरोध करने लग जाते हैं। स्पिरिचुअल चीजों का वो विरोध करते हैं। उन्हें कौन सी चीजें पसंद आती? उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, ये लड़की व्हाइट कपड़े डाल के परमेश्वर का अच्छा चरित्र लेकर पवित्रताई में चलकर प्रचार करती, हमें अच्छी नहीं लगती। ये संडे क्लब में डांस करती हुई हमें अच्छी लगती है। क्योंकि जब भी वो कोई लड़की, कोई नौजवान लड़का, कोई भी प्रभु के कार्य के लिए खड़ा होता है, लोग उसकी टांगे खींचनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ शब्दों का ज्ञान लेकर, शब्दों के आड़ में स्पिरिचुअल चीजों को अनदेखा करते, वो उन्हें खत्म कर देते, जिस तरह धर्म शास्त्रियों ने किया। हालेलुया। आज आप एक झूठ बोलो, हजारों आपके फ्रेंड्स हो जाएंगे। आप एक गंदी गलत बात बोलो, हजारों आपके दोस्त बनेंगे। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल बातों की ओर चल पड़ेंगे, आप संडे क्लब में नहीं, आप चर्च में जाएंगे, आप परमेश्वर के भवन में जाएंगे, आप सेवा करेंगे, आप खुदावंद का आदर करेंगे, तो सारे आपके खिलाफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सच को जाना है। जिन जिन लोगों ने
सच की लिए आवाज उठाई उनके गले कटे हैं, बाइबल ऐसा कहती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने सच को बोला तो यीशु मसीह को उन लोगों ने सूली पर लुटका दिया, क्रूस पर उसने अपनी जान को दिया। क्यों? किस लिए? ताकि मैं और आप लोग सच को जान पाए, ताकि मैं और आप सच को जाने, उस सच को जो स्पिरिचुअल है, जो आत्मिक है। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम सच को जानोगे तो सच तुम्हें आजाद करेगा? क्योंकि जब तुम स्पिरिचुअल सच को जानोगे, आत्मिक सच को जानोगे, तुम्हारी आत्मिक सफाई होगी, तुम्हारे अंदर से वो चीजें जो गलत हैं वो निकलेंगी, तुम परमेश्वर के वचनों को जान पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है हम पवित्र जीवन जिए। यीशु मसीह चाहता है हम बाहर से ना दिखाएं कि हम बड़े धर्मी हैं, हमारे जितना धर्मी कोई नहीं। वो चाहता हम अंदर से धर्मी हो, हमारे अंदर की जो बातें हैं वो धर्मी हो, वो स्पिरिचुअल हो। यीशु मसीह के स्पिरिचुअल सच को जानिए, सुनिए। हालेलुया। जब आप स्पिरिचुअल सच को जानेंगे, खुदावंद आपसे बात करेगा अद्भुत रीति के साथ और वो आपको बदलेगा। यीशु मसीह चाहता है कि आप स्पिरिचुअल सच को जाने, आप आत्मिक सच को जाने। हालेलुया। उन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान करवाया, उनको सूली चढ़ाया, जो सच के खिलाफ थे, जिन्हें सच कड़वा लगता था। आज लोगों को सच कड़वा लगता है, सच्चाई उनके लिए कड़वी है। जो शॉर्ट्स लड़कियां कपड़े डालकर गलत काम कर क्या करती हैं, वीडियोस बनाती, गंदी चीजें करती हैं, उनके मिलियंस व्यू होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। और अगर कोई मेरे जैसा, आपके जैसा, हमारा मसीह भाई बहन कोई उठता है, यीशु मसीह का नया नया सच उसने जाना है, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहता है, तो लोग क्या करते हैं? लोग फालतू के कमेंट करते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिन जिन लोगों ने यीशु मसीह के सच को जाना है, शैतान उनका दुश्मन है। हालेलुया। शैतान उनका दुश्मन है। शैतान नहीं चाहता आप सच को जाने, उसे सच से नफरत है। वो झूठ का बाप है, वो बादशाहों का बादशाह है, झूठ का बादशाह है वो। हालेलुया। वो नहीं चाहता आप सच को जाने, वो चाहता है आप झूठ में पड़े रहें। वो चाहता है आप की जो जिंदगी है वो झूठ में आप मर जाएं, आप खत्म हो जाएं। वो नहीं चाहता आप परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के स्पिरिचुअल सच को जाने। हालेलुया। सच को जानिए, सच को स्वीकार करने की हिम्मत लेकर आइए। हालेलुया। सच कड़वा होता है लेकिन वो हमेशा अटल रहता है। जिस तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगो युगन आज भी वो अटल है। उसकी शिक्षाएं, उसका वचन, उसकी पावर, उसकी सामर्थ, उसकी हीलिंग्स, हर एक चीज बरकरार है आज भी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सच था। हालेलुया। यीशु मसीह सच है, था और वो रहेगा। और जो धर्म ग्रंथी, धर्म शास्त्री जो झूठे थे, उनका झूठ पल भर के लिए चला तो था लेकिन वो खत्म हो गए, उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। और हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी वो जिंदा है, आज भी वो खड़ा है, आज भी वो बरकरार है अपने लोगों के लिए। उन्होंने एक बार में कह तो दिया कि हाँ, इसे क्रॉस दो, इसे स्लीव दो, इसे लटकाओ, इसे मार दो, ये ऐसा करता है, ये लोगों को भरमाता है, ये गलत शिक्षा देता है। उनका झूठ चला लेकिन कुछ टाइम के लिए, कुछ पल के लिए। क्योंकि जब यीशु मसीह ने मौत पर फतेह पाई, वो तीसरे दिन जी उठा, तो सच ने क्या किया? सच ने झूठ को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। झूठ का नामो निशान, बाइबल कहती, खत्म हो गया, क्योंकि उसने मौत को जीता। कितना महान, कितना पावरफुल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। झूठ पल भर का होता है और सच्चाई हमेशा अटल रहती है। हालेलुया। और जितने लोग सच को जानेंगे वो सचमुच हमेशा अटल रहेंगे। चाहे कुछ टाइम के लिए उनका विरोध हो, चाहे कुछ टाइम के लिए उनको कठिनाई की जो पीड़ाएं हैं उनमें चलना पड़े, उनको सहनी पड़े वो चीजें जो वो नहीं सहना चाहते, लेकिन जिस तरह से हमारा यीशु मसीह अटल है, उसकी सच्चाई अटल है,
उसके फॉलोवर, उसको मारने वाले, इसकी शिक्षाओं पर चलने वाले भी अटल रहेंगे। हालेलुया। बाइबल ऐसे कहती है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हालेलुया कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे तुम फल लाओगे, तुम हमेशा फलोगे, तुम्हारे पत्ते कभी भी मुरझाएंगे नहीं, तुम कभी भी सूखोगे नहीं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया। खुदावंद के वचनों को सुनिए, सच्चाई को जानिए। झूठ आज आपको अच्छा लगता है, आज आपको गंदी चीजें, गंदे वो सारी चीजें आपको अच्छी लगती, झूठ आज आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपका झूठ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। वो एक दिन खत्म हो जाएगा और आप भी उसी झूठ के साथ खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। सच को जानिए तो सच आपको आजाद करेगा, और स्पिरिचुअल सच को जानिए, सिर्फ शब्दों की बातों से नहीं, एक आत्मिक चर्च का हिस्सा बनिए। खुदावंद के वचनों को जानिए। हालेलुया। जिन दासों का विरोध होता है, जो सच्चे होते हैं, जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी, बहुत टाइम उनका विरोध हुआ, लेकिन आज वो इतने पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं सच्चाई के, यीशु मसीह के असली सच के साथ, कि सचमुच खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है। और आप और मैं सभी जानते हैं कि कितना खुदा उन्होंने बढ़ा रहा है, उतना शायद हम सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच का सहारा लिया है, वो सच पर चले हैं, सच के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। हालेलुया। ऐसा ना सोचिए, जितने भी मेरे यंग ब्रदर्स और सिस्टर हैं जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, कई बार होता है हम मसीह में नए हैं और हम सच के लिए बोलते हैं, झूठ के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, परमेश्वर के लिए बोलते हैं, और हमारा विरोध होता है। क्यों? क्योंकि आज भी इस धरती पर ऐसे धर्म ग्रंथी और शास्त्री बैठे हैं जो स्पिरिचुअल चीजों का विरोध करते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, हमने तो बाइबल स्टडी की है, हमने तो पीएचडी की है, तुम क्या करते हो आजकल के, तुम छोकरे हो, तुम हीलिंग्स करते हो, ये क्या गैर भाषा करते हो, क्या तुम ताड़ियां मारने लग जाते हो, ये करते हो, वो करते हो। मत घबराइए। जिस तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह अटल है, आप भी अटल होंगे अगर आप सच्चाई के लिए खड़े होंगे तो। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। इन वचनों के द्वारा मेरा विश्वास है कि जिस तरह आपने परमेश्वर के वचनों के द्वारा आज बरकत पाई है, आगे भी आप बरकत को पाएंगे। हालेलुया। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमें चलाएंगे, यीशु मसीह का जो सच है हम और गहराई से जानेंगे। हालेलुया। सो मैं चाहती हूँ कि आप अपने हाथों को ऊपर उठाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, मेरे सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, जितने लोग खुदावंद इस टीचिंग को सुने, इस बाइबल को, खुदावंद बाइबल के वचनों को, यीशु मसीह जो तेरा स्पिरिचुअल सच है खुदावंद, उसको वो जाने, खुदावंद बरकत को पाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद हम धर्म गुरुओं और शास्त्रियों की तरह नहीं खुदावंद, जो सिर्फ बाहरी तौर से खुदावंद ये कहते थे कि तुम परमेश्वर की व्यवस्था को मानो, ये करो, लेकिन मेरे खुदावंद वो स्पिरिचुअल चीजों का, आत्मिक चीजों का विरोध करते थे। खुदावंद परमेश्वर, हम तेरे वचनों पर चलने वाले बने खुदावंद, हम स्पिरिचुअल चीजों का पीछा करें खुदावंद, उनको इग्नोर नहीं मेरे खुदावंद। और तू चाहता है खुदावंद कि हम अंदर से बदले खुदावंद, तेरे वचनों को जाने मेरे सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर। जितने लोग इस प्रेयर को रिसीव करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस खुदावंद, सच को जानने की पावर उनके अंदर आए मेरे खुदावंद, तेरा आत्मा उन्हें छुए, ब्लेस करे, बरकत दे खुदावंद, और तेरी सच्ची शांति खुदावंद, तेरा सच खुदावंद, तेरा स्पिरिचुअल सच उनके अंदर एंटर करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस खुदावंद। खुदावंद शब्दों से नहीं खुदावंद, बल्कि स्पिरिचुअल चीजों के साथ हम तुझ में बड़े मेरे खुदावंद। थैंक यू जीसस खुदावंद, तेरा आत्मा एक जन को टच करे, जितने लोग इस प्रेयर को सुने, रिसीव करे, तेरा आत्मा उनके अंदर काम करे और सच को जाने और सत्य उन्हें आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में खुदावंद। पवित्र आत्मा तेरा थैंक्स करते खुदावंद, पवित्र आत्मा एक जन को छू, ब्लेस कर, तेरा आत्मा सच को जानने के लिए मेरे परमेश्वर लोगों को अंदर से उभारे खुदावंद, उन्हें प्रोत्साहित करे मेरे परमेश्वर, ताकि वो सच को जाने और वो आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। आमीन। मेरा विश्वास है कि आप सभी ब्लेस होंगे और आज की टीचिंग के द्वारा, आज के सरमन्स के द्वारा आप बरकत को पाएंगे, और मेरा विश्वास है कि आप सभी ब्लेस होंगे। सो आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह
परमेश्वर हमें लगातार जिस तरह वो गहरे भेदों को दे रहा है, जिस तरह उसने ये भेद दिया था कि मेरे स्पिरिचुअल बर्थडे वाले दिन, मेरे आत्मिक बर्थडे जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया था और खामरा चर्च में मैंने बपतिस्मे को पाया अपने स्पिरिचुअल मदर के द्वारा, और मेरी जिंदगी, मेरा जीवन अद्भुत रीति के साथ जब मैंने उस बैप्टिज्म को लिया, अद्भुत रीति के साथ परमेश्वर ने मुझे बदला और सचमुच मैं पाप से आज़ाद हुई और खुदावंत के वचनों को मैंने जाना। तो मेरा जो बर्थडे का गिफ्ट था मुझे यही दे, मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे इतनी भी बिल्कुल भी मुझे नॉलेज नहीं थी कि कैसे कैसे ये वचन है, कहाँ से क्या, लेकिन यीशु मसीह ने उस दिन मैं जब सो रही थी तो मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी। मैं अपने मतलब कि बिस्तर पर लेटी थी तो मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी कि किस तरह से यीशु मसीह का जो सच है लोग इग्नोर कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो यीशु मसीह ने मुझे उठाया, पवित्र आत्मा ने मुझे उठाया और मैं अपने प्रेयर रूम में आई और मैंने उन वचनों को लिखा और मैं लगातार वचनों को पढ़ती गई। मैं 12 के करीब 12 का टाइम था, रात के 12 बजे तक, लेकिन 2:30 बज गए मुझे वो वचन को पढ़ते पढ़ते, उस पर मनन करते करते, और परमेश्वर ने ये भेद मुझे आप लोगों के लिए दिया था। हालेलुया। याद रखें, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्पिरिचुअल है, आत्मिक है, और वो चाहता है कि हम उसके आत्मिक भेदों को सुने और लगातार उस पर मनन करें और डे बाय डे हम परफेक्ट होते जाएं। हालेलुया। तो ये भेद खुदावंद ने मुझे दिया था आप लोगों के लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने दिया था। मेरे लिए भी ये बहुत यूनिक और नई बात थी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यीशु मसीह इस तरह भी बात कर सकता है। हालेलुया। तो खुदावंद ने ये स्पिरिचुअल बर्थडे वाले दिन, मेरे स्पिरिचुअल बर्थडे पर मुझे ये गिफ्ट दिया था। मेरे लिए ये चीज बहुत ही बिगेस्ट ब्लेसिंग है और आप लोगों के भी लिए। हालेलुया। आप लोग भी जो इस वचन को सुनेंगे और जो सुन पा रहे हैं, आप बरकत को पाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। हालेलुया। तो मैं ब्लेस हूँ, मैं बहुत ज्यादा आनंदित हूँ, ब्लेस हूँ, क्योंकि खुदावन ने मुझे बदला और ये गहरे भेद उसने मुझे दिए। हालेलुया। सो जिस तरह से आप स्पिरिचुअल सिस्टर मिनिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही आप फॉलो करते जाइए, आप इस मिनिस्ट्री को आगे लेकर जाइए, ताकि ये वचन और ये रेवलेशंस जो ये मिनिस्ट्री के रूप में परमेश्वर ने एक बिगेस्ट एग्जाम्पल कि खुदावंद में खड़े होना, और खुदावंद किन लोगों को चुनता है अपने कामों के लिए, कैसे कैसे लोग खुदावंद जो टूटे फूटे हैं, जो बिखरे हैं, जो जिनका कोई नहीं, जिनको कोई वैल्यू नहीं देता, परमेश्वर उनको खड़ा करता है ताकि लोगों के लिए एक बहुत बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जो एग्जाम्पल है वो सेट हो। हालेलुया। याद रखो, अभी भी वो शैतान का पाप, अभी वो चीज़ें, मैं बहुत सी ऐसी कई बार जब मैं यूज़ करती हूँ सोशल मीडिया को, तो मेरे सामने ऐसी जो वीडियो आती हैं तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ, क्योंकि अभी तक भी ऐसी चीज़ें हमारे वर्ल्ड में चल रही हैं कि शैतान ने जिस तरह से खराब कर चुका है वो सारा कुछ। तो आप इस स्पिरिचुअल सिस्टर मिनिस्ट्री को आपने इतना प्यार देना है, इतना आगे लेकर जाना है। मैं नहीं चाहती कि आप संसारिक चीज़ों को या फिर उन चीज़ों को आप फॉलो करें, आगे लेकर जाए। मैं चाहती हूँ आप परमेश्वर के लिए करें, आप खुदावंद के लिए करें। इस वीडियो को, इन मिनिस्ट्री को आप शेयर करें, ताकि जो परमेश्वर ने जो ये भेद, ये मिनिस्ट्री जो खड़ी की है, ताकि उस चीज़ को जो आदम और हवा के रिश्ते को परमेश्वर ने बनाया था, शैतान ने उस रिश्ते को खराब किया, ये स्पिरिचुअल सिस्टर मिनिस्ट्री वर्ल्ड तक जाए और लोग जान पाए कि सचमुच शैतान के राज्य को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने प्लान किया है, उसने सोच रखा है। हालेलुया। तो ये आपकी जिम्मेवारी है, आपको सपोर्ट करना है, आपको खुदावंद की बातों को सुनना है और लगातार उन पर मनन करना जारी रखना है। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि आप बरकत को पा रहे हैं और आप सभी ब्लेस्ड होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।